Hello learners, welcome back to e-learning with another class on teaching aptitude. This is Priya Barnwal and आज हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ का पार्ट 9 करने वाले हैं। और आज पार्ट 9 में हम टीचिंग की थ्योरीज देखेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज है जो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर नेट JRF पेपर 1। ओके, तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ना सिर्फ पेपर 1 नेट JRF के लिए, इनफैक्ट ये जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टीचिंग थ्योरीज सब में आती हैं सारे टीचिंग एग्जाम्स में। ओके, तो आज हम इन थ्योरीज को देखेंगे और ये पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 तक मैंने आपको 2 MCQs की क्लासेस दी हैं और भी कंसेप्ट्स भी क्लियर करे हैं। तो आपने नहीं देखा तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखो, और अच्छी लगे क्लास तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, चलो, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हम टीचिंग की थ्योरीज देखेंगे। टीचिंग की कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ओके, तो किसने दिया? ये दिया है हावर्ड गार्डनर ने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम हर बंदे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। डिफरेंट 8 टाइप के डिफरेंट इंटेलिजेंस होती हैं। ओके, हर एक इंसान एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने 8 टाइप्स में डिवाइड करा है। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कोई जो म्यूज़िक में एक्सपर्ट हो, जो विजुअल स्पेशियल मीन्स देख करके चीज़ों को एनालाइज करता हो, या जो वर्बल लिंग्विस्टिक चीज़ों में एक्सपर्ट हो, या जो बॉडीली काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स अच्छे से करता हो, मूवमेंट में एक्सपर्ट हो, बॉडी मूवमेंट में लाइक स्पोर्ट्स वगैरह हो जाता है, इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, या जो इंटरपर्सनल बात करने में एक्सपर्ट हो, दूसरों से इमोशनल अटैच्ड हो जाता है बहुत जल्दी, इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, या जो इंट्रापर्सनल हो, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, या जो नेचुरलिस्टिक हो, जो नेचर से प्यार करता है, नेचर की तरफ जिसका ज़्यादा झुकाव होता है। तो इन 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को बोला है हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, वो बोलते हैं आज जो टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा माना गया हावर्ड गार्डनर के इस थ्योरी को, और बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। आज जो टीचर्स हैं वो जो करिकुलम भी डिसाइड करते हैं, ओके, तो वो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके करते हैं। ये जो 8 टाइप के क्वालिटीज़ इन्होंने दिया है, ओके, लाइक आप देखते होंगे स्कूल में जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स करवाते हैं, आपकी डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन होती हैं, आपका डिबेट होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक इंसान को उभरने में हेल्प करता है कि अगर वो स्टडी करता है तो स्टडी में एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करता है तो वो स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है। तो ये एक पर्सन की इंटेलिजेंस को बताता है कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। ओके, और लेसन्स को इसी तरह से किया जाता है, डिज़ाइन किया जा रहा है आजकल स्कूल्स में, सो दैट ये जो 8 टाइप्स के क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों में, ये बाहर निकल कर आए। ओके, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। चलो, इनके थ्रू समझेंगे। लाइक देखो, बॉडीली काइनेस्थेटिक, कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, अपने माइंड को बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना। मतलब वो बच्चे जो बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा करते हैं, लाइक आप देखो जो डांसर है, डांस में बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जो एथलेटिक्स कर रहे होते हैं, ओके, लाइक स्पोर्ट्स में जो होते हैं जो बच्चे, तो वो बॉडी काइनेस्थेटिक इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब म्यूजिकल, वो बच्चा जो सिंगिंग बहुत अच्छा कर रहा है, रिदम अच्छे से पकड़ पाता है, तो उसको वो आ जाता है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। अब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ें आती हैं, तो वो बच्चा जो जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो वो किस फील्ड में जा सकता है, वो मैथमेटिशियन बन सकता है, वो अकाउंटेंट बन सकता है, वो स्टैटिशियन बन सकता है, राइट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं लॉजिकल मैथमेटिकल में ना। इंटरपर्सनल, अब इंटरपर्सनल में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इंटरपर्सनल मीन्स वो बच्चा जब दूसरे के फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा है, दूसरा क्या सोचता है, उन चीज़ों को जो अच्छे से समझ पा रहा होता है। लाइक आप देखो जो टीचिंग, ओके, तो जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो हमें दूसरों को समझना होता है, अपने बच्चों को समझना होता है, उसकी फीलिंग्स को समझना होता है। तो टीचर या फिर जो सेल्समैन का काम कर रहा होता है, तो वो इंटरेक्ट कर पा रहा है दूसरों के साथ अच्छे से।
या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये चीज़ें तो ये आती हैं आपकी इंटरपर्सनल में। अब इंट्रापर्सनल में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इंट्रापर्सनल मीन्स खुद को समझना, खुद को एनालाइज करना। आप चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हो? लाइक आप अगर थेरेपिस्ट देख लो, थेरेपिस्ट भी वही कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को अपना लाइफ गोल्स देखते हैं। या फिर जो काउंसलर होते हैं वो दूसरों के वो देखते हैं कि वो काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं बच्चों को। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ विच यू फील एंड वॉट यू वॉन्ट। ओके, काउंसलिंग करना खुद को, ये सारी चीज़ें तो ये आती हैं इंट्रापर्सनल में। अब लिंग्विस्टिक, वो बच्चा जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, जो बहुत अच्छी लैंग्वेज जानता है, तो वो क्या किस तो जो अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी बातों को अच्छे से वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो आ जाती हैं आपकी लिंग्विस्टिक में। अब ये आप एग्जाम्पल देख लो, फिर वो बच्चा किस में जा सकता है? लाइक जर्नलिस्ट जो होते हैं, ओके, या जो ऑथर्स होते हैं, तो वो लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा यूज़ कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका स्पेशियल। स्पेशियल मीन्स जो चीज़ों को देख रहा है, विजुअलाइज कर पाता है वर्ल्ड को। ओके, जो बच्चा विजुअलाइज कर पा रहा है वर्ल्ड को, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्पेशियल में। लाइक आप देखो, पायलट जो होते हैं या जो सर्जन होते हैं, ओके, आर्किटेक्ट होते हैं, तो आर्किटेक्ट भी स्पेशियल में ही आते हैं। ये सारी चीज़ें जो 3D डायमेंशन, इन सारी चीज़ों को समझ पा रहा है। ओके, नाउ नेचुरलिस्टिक में क्या आता है? तो अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर, वो जो नेचर को रीड करता हो और लिविंग थिंग्स को समझता है। लाइक फ्लावर किस तरह से रिएक्ट करता है, फ्लावर, फ्लोरा एंड फौना आपने सुना होगा, एनिमल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनसे जो इंटरेक्शन होता है, उन चीज़ों उसमें आता है ये नेचुरलिस्टिक। ओके, आई होप अब आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरी है आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थ्योरी। ये किसने दिया? तो ये दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। कब दिया? 1956 में दी गई है ये थ्योरी। नाउ दिस इज द हायरार्किकल मॉडल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये एक हायरार्किकल मॉडल है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताती है। ओके, ये बताती है कि किस तरह से इन्होंने 6 डिस्टिंक्ट एजुकेशनल कैटेगरीज बताई कि किस तरह से बच्चे का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है। ये चीज़ें बताई इन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। तो किस तरह से? तो बच्चा पहले नॉलेज गेन करता है, फिर वो कॉम्प्रिहेंड करता है, चीज़ों को समझता है, उसके बाद उसको अप्लाई करता है, एप्लीकेशन, देन एनालाइज करता है, चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, देन सिंथेसाइज करता है, एंड देन इवैल्यूएट करता है कि हाँ क्या रिजल्ट निकला, इवैल्यूएट करता है। तो इन 6 कैटेगरीज को हम और अच्छे से समझेंगे आगे की स्लाइड में। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने he gives educators a common language to communicate about learning and helps teachers establish clear learning goals for students। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टीचर्स को, सो दैट टीचर्स बच्चों को अच्छे से समझ पाए। जब उनको पता है स्टेप्स किस तरह से जाना है हमें आगे, पहले बच्चों को नॉलेज देना है, देन वो कॉम्प्रिहेंड करेंगे, फिर वो अप्लाई करेंगे चीज़ों को। तो ये जब प्रोसेस पता होता है तो बच्चे अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। ओके, ये बोला गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। अब देखो, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने जो ये दी है फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नॉलेज। बच्चा क्या करता है? बच्चा पहले नॉलेज गेन करता है। ओके, एंड देन फिर बच्चा क्या करता है? नॉलेज कैसे गेन करता है? रिकॉल करवाना है बच्चे को इन्फॉर्मेशन, मीन्स पहले क्या चीज़ें हुई हैं। लाइक आप अगर आपको बताना है हाथी की बहुत बड़ा होता है, तो आप बोलोगे अच्छा अब तुमने हाथी देखा है, आपने देखा होगा हाथी, ऐसे करके। तो रिकॉल करवाना है बच्चे को। ओके, एंड देन कॉम्प्रीहेंड करता है बच्चा, फिर बच्चा समझता है, रिकॉल कर लेता है जब चीज़ों को, फिर बच्चा समझने लग जाता है। एंड देन बच्चा अप्लाई करता है चीज़ों को, वो अपने नॉलेज को अप्लाई करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स लगाता है, अप्लाई करने लगता है। एंड देन जब अप्लाई करता है उसके बाद बच्चा एनालाइज करता है चीज़ों को। अब बच्चा एनालाइज करता है कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, किस पैटर्न में हो रही हैं, तो एनालाइज करता है। एंड देन बच्चा वो जो उसने पहली कॉन्सेप्ट से पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको फिर न्यू आइडियाज़ में अप्लाई करने लग जाता है। बच्चा अपना माइंड और एक्सप्लोर करता है, सिंथेसिस। एंड देन लास्ट स्टेज है आपका इवैल्यूएशन। देन लास्टली बच्चा क्या करता है? इवैल्यूएट करता है। अब अपने थ्योरीज
आइडियाज़ को कंपेयर करता है, मैंने क्या गलती करी, क्या अच्छा करा, अब वो इवैल्यूएट करने लग जाता है। तो आपको इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत आता है हमारे एग्जाम में। ओके, तो आपको इसको याद कैसे करना है, तो स्टेजेस आते हैं, तो स्टेजेस आप ऐसे याद कर सकते हो, के, एक सेकेंड, देखो के, देन के ए, ओके, के केस करके आप याद कर सकते हो। देखो एक सेकेंड, के केस, ओके, के फॉर नॉलेज, सी फॉर comprehension, A for application, A for analysis, then S for synthesis and E for evaluation। तो के केस, इस तरह से आप इसको लर्न रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी क्या है, नेक्स्ट थ्योरी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग किसने दिया, तो ये दिया है आपका लेव यगोत्स्की ने। ओके, लेव यगोत्स्की ने ये थ्योरी दी है। वैसे तो ये बहुत फेमस है, लेव यगोत्स्की, इन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी हैं टीचिंग की, बट ये जो दो थ्योरी हैं इनकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग, ये ज़्यादा अभी वर्क में है। ओके, ट्रेंड में ये ज़्यादा चल रही हैं। तो लेव यगोत्स्की क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वो बोलते हैं कि बच्चे के पास क्या नॉलेज है, व्हाट स्टूडेंट इज, बच्चा अभी क्या है, और बच्चे को जब आप हेल्प करते हो तो बच्चा क्या इम्प्रूव कर सकता है, इसमें एक डिफरेंस होता है, एक गैप होता है, जिसको कौन फिल करता है, तो वो टीचर फिल करता है, वो काम है टीचर का। तो बच्चे के पास ऑलरेडी जो नॉलेज है वो चीज़ें, और जो आप हेल्प करते हो बच्चे को, फिर जो बच्चा रिजल्ट देता है, वो चीज़ें, दोनों के गैप को टीचर फिल करता है, ये बोला है लेव यगोत्स्की ने। He suggested that the best way for teachers to support their student is to identifying the zone of proximal development and working with them to accomplish task just beyond it। तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे का पहले देखो बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है बच्चा किस में क्लोज है, किन चीज़ों से क्लोज है, तो बच्चे को क्या नॉलेज है पहले। ओके, तो वो चीज़ों को देखना होता है टीचर को, उसके बाद उसको बताओ वैसी चीज़ें जो आप उसको सिखाना चाहते हो। ओके, तो पहले प्रायोर नॉलेज पे जाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, ये बोलता है लेव यगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी में। ओके, लाइक आप बच्चे को पहले, आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है वो पहले क्या करता है, पहले जो छोटे में सिखाया जाता है उन लोगों को पोएम सिखाई जाती है। ओके, उसके बाद ही हम आपका ऐसे राइटिंग में आते हैं, या फिर उसके बाद ही हम उसको स्टोरी बताते हैं। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चा रिलेट कर सकता है उनको बताओ, उसके बाद हाई स्टैंडर्ड पे आना है। नाउ नेक्स्ट इनकी थ्योरी है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है स्टेजेस प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो बच्चे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ओके, अगर आपको मैथ्स बताना है तो आप डायरेक्ट शेप्स नहीं बता सकते बच्चे को, लाइक आप अगर डायरेक्ट ये बताते हो बच्चे को कि वॉल्यूम क्या होता है, ओके, वॉल्यूम बता रहे हो, पैरामीटर बता रहे हो, बच्चा नहीं समझेगा। आपको पहले बताना होगा, देखो ये स्क्वायर होता है, ये सर्कल होता है, तो एक स्टेज के थ्रू जाना है, एक स्टेप वाइज जाना है। तो ये किसने कहा है, लेव यगोत्स्की ने कहा है। नाउ अब देखो इसको हम एक इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं क्या है। पहले बच्चा क्या करता है, थिंक द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बोला गया है कि पहले वो चीज़ें आती हैं जो बच्चा खुद से सीखा हुआ है। ओके, देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या आता है, तो उसमें आता है जब टीचर हेल्प कर रहा है बच्चे को, थिंग्स द लर्नर कैन डू विद हेल्प। ओके, तो ये वो जोन होता है जब टीचर हेल्प कर रहा है बच्चे को। और उसके बाद थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, उसके बाद वो चीज़ें आती हैं जो बच्चा नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जो आप खुद से कर सकते हो, ओके, फिर जो आप टीचर की हेल्प से कर सकते हो, और वो चीज़ें आती हैं फिर जो बच्चा खुद से कर सकता है, जिसमें आपको टीचर की हेल्प नहीं लेता बच्चा। ओके, कैन नॉट डू विद हेल्प होगा, विद हेल्प, विदाउट हेल्प। ओके, तो बच्चा बिना टीचर के हेल्प के जो काम करता है वो आपकी थर्ड लेवल पे आती हैं। ये चीज़ें बोला गया है आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। नाउ नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है, तो नेक्स्ट थ्योरी बोलता है स्केमा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म।
किसने दिया? स्कीमा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म दिया है जीन पियाजे ने। ओके, जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी है, स्कीमा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, इन दोनों चीज़ों को इन्होंने बताया है। जीन पियाजे ने काफ़ी थ्योरीज दी हैं टीचिंग की, इससे पहले भी पार्ट 8 में जो मैंने आपको करवाया। ओके, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो वो चीज़ें पियाजे की जो पेडागोजी की थ्योरी है, तो बहुत सारी थ्योरी दी हैं पियाजे ने। तो इस थ्योरी में ये क्या बोलते हैं देखते हैं। ही सजेस्ट न्यू नॉलेज विद स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, द स्टूडेंट्स विल गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग विद द टॉपिक। मतलब क्या है, ये बोलते हैं कि बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है, जो पहले की नॉलेज है बच्चों की, पहले उसको इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद न्यू चीज़ों को लाओ, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से टॉपिक को समझेगा। ओके, पहले जो उसके साथ हुई हैं, जो उसने देखा हुआ है, उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो उसके सामने, उसके बाद नई चीज़ों को लाओ। दिस थ्योरी इन्वाइट्स टीचर्स टू कंसिडर दैट देयर स्टूडेंट ऑलरेडी नो बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन। उनको ऐसे बच्चों को फील कराना है कि मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो चीज़ें आप तो पहले से जानते हो, वरना बच्चा डर जाएगा अगर बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं, अरे ये तो न्यू चीज़ है ना, बच्चा डर जाएगा फिर। तो उनको क्या बताना है? उनको बताना है कि ये चीज़ जो मैं पढ़ाने वाली हूँ पहले आप सीख चुके हो। ओके, और ये जो इनकी थ्योरी आजकल बहुत काम आ रही है, बच्चों को समझने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये स्केमा वाला पार्ट हमने देख लिया। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो बोलता है कि बच्चे के माइंड को धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डअप करना है। ओके, which states that individuals construct meaning through action and experience। बच्चा जो है वो अपना एक्शन एक्ट करके और एक्सपीरियंस गेन करके धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करता है अपने माइंड को। ओके, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज वन इन विच स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। बच्चा यहाँ काम को कर करके सीख रहा होता है। ओके, लर्न करता है कैसे? सीख कर करके, काम को करके सीख रहा होता है, रेदर देन बाय पैसिविंग एब्जॉर्विंग नॉलेज। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट माइंड में ऐसा नॉलेज इम्पार्ट कर दिए बच्चे के, नहीं। अभी के टाइम पे क्या करना है, बेस्ट ये है कि बच्चा कर करके सीखे चीज़ों को। लाइक जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं तो बच्चा कर करके सीखता है। फिर छोटे बच्चों को आपने देखा होगा वो ABCD वाले बॉक्सेस आते हैं, ओके, या जो पजल्स आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको वो जो ABCD वाले बॉक्सेस होते हैं उनको सजा कर सीखते हैं। अच्छा, A के बाद B आता है, फिर C आता है। तो ये चीज़ें तो ये आती हैं आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म में, पियाजे की कंस्ट्रक्टिविज्म में यही बोला गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। लास्ट थ्योरी है ये अपनी बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म में क्या बोला जाता है, ये थ्योरी देखेंगे हम। ये थ्योरी दी है किसने? तो ये दिया है BF स्किनर ने। ओके, अब ये जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, मैंने आपको एम्स ऑफ टीचिंग में जो करवाया है उसी का पार्ट है ये। ओके, तो BF स्किनर ने दिया है बिहेवियरिज्म की थ्योरी। ये बोलते हैं, ही सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो भी बिहेवियर होता है बच्चे का वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है। बाहर उनके एनवायरनमेंट में जो चल रहा होता है, जिसकी तरफ बच्चा खींच रहा होता है, उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंज होता है। ओके, in the classroom, behaviorism is the theory that students' learning and behavior will improve in response to positive reinforcement। बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आगे बढ़ता है। मतलब अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड देते हो या प्रेज करते हो या बोनस देते हो, लाइक किसी ने अच्छा करा तो आप बोल रहे हो वेरी गुड, वेल डन, यू डिड गुड, तो बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो बच्चा बोलेगा अच्छा, मुझे ऐसे बोला जा रहा है, मैंने अच्छा करा है, मैं अब और अच्छा करूँगा। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है बच्चों को फॉर बेटर लर्निंग। ओके, और बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑल्सो असर्ट्स दैट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। अब ये भी रीइंफोर्समेंट है, इसमें भी बच्चा रीइंफोर्स हो रहा है। कैसे? बच्चा इसमें भी आगे बढ़ रहा होता है, तो अब बच्चा कुछ मिस्टेक करता है तो आपको उसे पनिशमेंट भी देनी है, डांट फटकार भी लगाना है। ओके, सो दैट वो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सके और उसका जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो स्टॉप हो सके, रुक सके और वो अच्छा कर सके। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, दिस रिपीटेड रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स कैन शेप बिहेवियर एंड प्रोड्यूस इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। तो स्किनर बोलते हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स हैं, इनको आप बार बार जब यूज़ करते हो तो बच्चा का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, बच्चा और अच्छा कर पाता है। ओके,
तो ये बोला गया है थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म में। अब देखो ये क्या है, ये उसी को मैंने बताया है। यहाँ पे एक स्टिमुलस होता है, कौन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्टर बताता है, इंस्ट्रक्टर देता है स्टिमुलस, और फिर रीइंफोर्समेंट, वो एक रीन स्टिमुलस दे रहा है। मतलब क्या है स्टिमुलस का मतलब कि आप अच्छा करो तो मैं आपको पिकनिक लेकर के जाऊंगी। अब टीचर ने ऐसे बोला, मैं आपको बोलती हूँ मैं आप अच्छा करो मैं आपको पिकनिक लेकर के जाऊंगी। ओके, अब बच्चा तो अच्छा करेगा क्योंकि उसको उसको पिकनिक ले जाने को मिलेगा। ओके, तो वो हुआ पिकनिक, वो क्या हुआ, वो रीइंफोर्समेंट हुआ। अब बच्चा अच्छा करेगा और फिर उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। तो ये बोला गया है आपके बिहेवियरिज्म थ्योरी में। किसने दिया, बी एफ स्किनर ने दिया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके आप सर्च करो, और पेपर 1 के लिए आपको यहाँ डेली फ्री क्विजेज मिलेंगे, और पेपर 2 कॉमर्स भी चल रहा है अपना। आप जाकर चाहो तो यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, काफ़ी क्लासेस हुई हैं अपनी पेपर 1 की और पेपर 2 की, तो आप उनको गो थ्रू करो ज़रूर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर क्विजेस, एंड इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।